नमस्कार दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप से वार्निंग आई थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अब यूएस दूसरी तरफ से ब्लॉक कर देगा। ईरान एक तरफ से कह रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कुछ पास नहीं होने देंगे, किसी का भी वहां से वेसल पास नहीं होगा। अब यूएस ने कहा कि नहले पे दहला, अब हम भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देंगे। और हमने कल इसके ऊपर डिस्कस भी किया कि ईरान ने कहा कि पूरा सपोर्ट करेंगे और सारा कुछ है। वहां पर पूरा जो मिलिट्री आर्सनल है वो पहुंच चुका है। लगभग 12 वॉरशिप्स है ट्रम्प के पास, जिससे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसको टाइम डेट सब कुछ बता करके ये इफेक्टिव हो चुका है, और जब तक कोई निगोशिएशन, जब तक कोई अग्रीमेंट नहीं होता, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक ही रहेगा। नाउ ये चीज़ कभी भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एक वॉर को ट्रिगर कर सकती है। उन्होंने कहा कि अगर इसकी तरफ कोई भी ईरान की शिप पहुंचेगी, ईरान का वेसल पहुंचेगा, ईरान के फास्ट अटैक शिप्स जाएंगी, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो अगेन जो सीज फायर कहा जा रहा था कि 2 हफ्ते के लिए हुआ है और 22 अप्रैल तक का समय है, तब तक बातचीत हो जाए, वो लग रहा है कि अभी 1-2 दिन में ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही कुछ वहां पर अप्रोच करेगा ये लोग उसको हिट करेंगे एंड दिस मे ट्रिगर द वॉर। और ये एक बहुत बड़ा ईरानी ट्रैप भी हो सकता है जिसपे यूएस फंस सकता है, डोनाल्ड ट्रंप फंस सकते हैं। अब वहां पर उनके पास पूरा उनका आर्सेनल तो बहुत तगड़ा है। वहां पर F-35 फाइटर जेट्स जो है वो देखे गए, यूएसएस ट्रिपोली, और मतलब पूरा एकदम उनका आर्सेनल दबा करके वहां पर इन्होंने ये अपनी जो कैरियर, अपने जो एयरक्राफ्ट जो है, जो कार्गो एयरक्राफ्ट है, वो भी वहां पर दिखाई दे रहा है। कार्गो एयरक्राफ्ट का होना इसका मतलब कि दे हैव सम बिगर प्लान्स ऑल्सो। ये सारी चीज़ें वहां पर इनका पूरा आर्सेनल अगर आप देखोगे, ये एक बात को बताता है कि ये पूरी तरीके से ईरान को डोमिनेट करना चाहते हैं, पूरी तरीके से ईरान को अटैक करना चाहते हैं, और वो कभी भी हो सकता है इन कमिंग टाइम। तो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से। अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। यूपीएससी का रिजल्ट आया और अनअकैडमी ने उसमें पूरा अपना परचम लहराया। आपने देखा कि बहुत सारे जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे वो यूपीएससी में जो सेलेक्ट हुए वो अनअकैडमी के इसी फाउंडेशन बैच से थे। ये फाउंडेशन बैच की खासियत है कि इसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं। और इस पूरे फाउंडेशन बैच का कॉस्ट सिर्फ 22,999। इसके अंदर आपको पूरा जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज अलॉन्ग विथ इवैल्यूएशन, ये सब कुछ इसमें मिलता है। आप इसमें बहुत इजी ईएमआई ऑप्शन भी अवेल कर सकते हो। 972 रुपीज़ पर मंथ पर भी आप इसको अवेल कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि हमने 15 वॉरशिप्स वहां पर डिप्लॉय कर दिए हैं और पूरी तरीके से नेवल ब्लॉकेट को इन्फोर्स कर दिया है। अब कोई भी वेसल हो उसको वहां से पास नहीं होने दिया जाएगा। ये एक बहुत बुरी बात है इस पूरे वॉर में। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो कंट्रीज जो ईरान से कुछ लेती थी, देती थी, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। दूसरी बात, ईरान के लिए तो समस्या है ही, और वो उस पर कैसे रिएक्ट करेगा वो भी एक देखने वाली बात है। अगर ईरान की शिप्स, अगर ईरान तक आने या ईरान से जाने वाली शिप्स को ये ब्लॉक करेंगे, तो ईरान भी ब्लॉक कर रहा है। वो जितनी भी गल्फ रीजन की जो शिप्स हैं, उनके जो पोर्ट्स हैं, उनसे जो शिप्स जा रही हैं, ईरान ने साफ कह दिया है कि वहाँ से एक भी शिप्स को पास नहीं होने देंगे। कोई टैंकर्स पास नहीं होंगे, कुछ नहीं पास होगा, एकदम कंप्लीट ब्लॉकेट। तो कंप्लीट ब्लॉकेट तुम कर रहे हो तो हम भी कर रहे हैं, चलो फिर नहले पे दहला, फिर खेलो आराम से। तो वो चीज़ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है यहाँ पर। और इसीलिए वो ट्रंप का वो स्टेटमेंट आपको ध्यान में होगा कि हमसे ऑयल खरीद लो, वो कुछ ऐसा ही दिख रहा है। वो चाहते भी यही है कि उनसे कोई ऑप्शन ना बचे और फिर लास्ट में उनसे ही ऑयल खरीदा जाए, और इसमें भी यूएस का काफ़ी ज़्यादा फायदा है। तो हर जगह से वो मतलब फ़ायदा अपना कराने की कोशिश कर रहे हैं, और ईरान के ऊपर जो प्रेशर बनाने की कोशिश है वो कितनी कामयाब होगी वो तो अभी आने वाले 1-2 दिन में बहुत क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो पूरा ब्लॉकेड इन्होंने लगाया है उसमें यूएसएस ट्रिपोली का इस्तेमाल है। यूएसएस ट्रिपोली में F-35 स्टेल्थ फाइटर्स ऑपरेट करते हैं। MV-22 ओस्प्रीज भी यहाँ पर हैं। MV-22 ओस्प्रीज बेसिकली एक तरीके से कार्गो एयरक्राफ्ट्स हैं। अब ये कार्गो एयरक्राफ्ट का वहाँ पर होना अगेन बहुत सारे सवालिया निशान इस पर खड़ा करता है कि प्लान क्या है, व्हाट इज़ योर प्लान, व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव, क्या करने जा रहे हो आप, क्या वहाँ पर आप ग्राउंड पर फोर्सेस उतारने की कोशिश करोगे क्या। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन यूएसएस ट्रिपोली का वहाँ पर होना, मुझे नहीं लगता कि ग्राउंड कोई इन्वेजन का कोई प्लान है। वो अभी हम डिटेल में टेक्निकल डिटेल्स इसकी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे ये ग्राउंड इन्वेजन कर ही नहीं सकते, इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। तो यूएस के सेंट्रल कमांड ने कहा कि हमने ब्लॉकेड लगा दिया है, 1400 आवर्स पर ये ब्लॉकेड हो चुका है, और इम्पार्शली ये ब्लॉकेड सारी वेसल्स के लिए है। कोई भी किसी भी देश का वेसल हो, किसी का फ्लैग्ड वेसल हो, अगर वो ईरान की पोर्ट से निकल रहा है तो उसको यूएस पास नहीं होने देगा, बल्कि उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। और अगर कोई जाना चाहता है ईरान के पोर्ट तक, उसको भी जाने नहीं दिया जाएगा। यानी कि ये कंप्लीट ब्लॉकेड है हर देश के लिए, सबके लिए।
तो पूरा गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन गल्फ में आपको दिख रहा हो, इस समय पर दिखेगा कि एकदम शिप्स का ट्रैफिक वहाँ पर लग गया है और पूरी तरीके से उनको ब्लॉक करके उनको साइड में करवा दिया गया है, कुछ भी वहाँ से पास नहीं होगा, ऐसा यूएस का कहना है। और दिस में बैकफायर ऑन यूएस ऑल्सो। कैसे बैकफायर करेगा? जितने भी गल्फ कंट्रीज़ के पोर्ट्स हैं जो अभी ऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ से शिप्स अभी आ रही थी, जा रही थी, और हमें न्यूज़ भी मिल रही थी कि इतनी शिप्स पास हो गई, उतनी शिप्स पास हो गई, उनके शिप्स को अब ईरान भी इसी तरीके से कंप्लीट ब्लॉकेड कर देगा। किसी भी देश की हो उसको कंप्लीट ब्लॉक कर देगा, विच विल क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम हियर। तो बाकी यूएस ने तो अपने साइड से कहा कि लेकिन जो बाकी की कंट्रीज़ की शिप्स हैं, जो बाकी के पोर्ट से आ रही हैं, ईरानियन पोर्ट को छोड़ करके बाकी के पोर्ट्स किसी भी पोर्ट से आ रही हैं, उनको हम जाने देंगे। बट उनको ईरान जाने दे तब तो, आप तो जाने दोगे, वो वहाँ तक पहुँचे तब तो। ईरान भी तो वहीं सामने बैठा हुआ है, वो जाने देगा तब तो जाएंगी वो। तो अब दोनों तरफ से हो गया है कि भाई तुम नहीं तो हम नहीं, हम बड़े तो हम बड़े। अब अगर हम बात करें यूएसएस ट्रिपोली की, तो यूएसएस ट्रिपोली बाकायदे यूएस सेंट्रल कमांड ने एक अपना फुटेज डाला जिसमें वो अपनी पावर का शोकेस कर रहे थे, और रात की ये फुटेज थी। पूरा उन्होंने दिखाया कि F-35 जो है वो पूरी रेडी हैं। F-35 एयरक्राफ्ट ऐसे लग रहा था मतलब एकदम वॉर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है सीज़फायर वैसे तो बहुत ज़्यादा दिन टिकने वाला है, यहाँ पर कुछ ना कुछ मारामारी मारी होने वाली है एक आध दो दिन के अंदर, जिस तरीके से यूएस की तैयारी लग रही है। अब इसमें एक बड़ी खासियत है यूएसएस ट्रिपोली के अंदर, इनकी कैपेबिलिटी बहुत खतरनाक है, क्योंकि इनमें वेल डेक नहीं होता। वेल डेक नहीं होने का मतलब क्या है कि जैसे वाटर बोर्न जो व्हीकल्स हैं वो नहीं होती हैं बिल्कुल यूएसएस ट्रिपोली के अंदर, मतलब दे कैन नॉट लॉन्च एनी वाटर अटैक, वो वैसा कुछ नहीं कर सकते। होवरक्राफ्ट्स वगैरह जो लैंड करना होता है वो सब नहीं कर सकते ये। तो इसका मतलब वेल डेक नहीं होने से फ़ायदा क्या होता है कि जो F-35 एयरक्राफ्ट्स हैं उनके लिए स्टोरेज बढ़ जाता है, और कहते हैं कि एट एनी गिवन टाइम ये 20+ F-35 को ऑपरेट कर सकते हैं, विच इज़ ह्यूज, विच इज़ वेरी वेरी ह्यूज। एंड 20+ F-35 से दे कैन रियली डोमिनेट द स्काइज। मतलब फाइट तो होगी, बहुत क्लोज फाइट होगी, लेकिन दे कैन रियली डोमिनेट द स्काइज। फिर M22 जो ऑस्प्रीज हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। अब इसकी एक प्रॉब्लम भी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूएसएस ट्रिपोली की ये है, इसका मतलब अगर वेल डेक नहीं है उसमें, तो जब आपको हैवी इक्विपमेंट्स उतारने होंगे, जैसे टैंक्स आपको लैंड पर उतारना है या कोई भी ऐसा मिलिट्री हैवी इक्विपमेंट आपको उतारना है, तो वो आप नहीं कर सकते। वो यूएसएस ट्रिपोली की कैपेबिलिटी नहीं है, वो ये चीज़ नहीं कर सकते। लेकिन कोई टेंशन नहीं है उनको, उनके पास ऐसी 12 वॉरशिप्स वहाँ पर मौजूद हैं इस समय पर, तो वो काम कोई और कर सकता है, ऐसा कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं यूएसएस ट्रिपोली से। तो इन सब का वहाँ पर पहुँचना, इन सब का वहाँ पर तैनात होना, और उस पर F-35 होना, F-35 की ऐसी फुटेजेस डालना, दे आर ट्राइंग टू ट्रिगर समथिंग, दे आर ट्राइंग टू ट्रिगर दैट वॉर। और वो एक दो दिन के अंदर आपको देखने को मिल सकता है कि कुछ स्क्रमिशेस वहाँ पर हो सकते हैं, जिस तरीके से टेंशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि कंप्लीट ब्लॉकेड होगा, उसका प्रेशर होगा, उसके प्रेशर के बाद उसका रिटेलिएशन आएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे लिए एक जो ये बड़ा बोल रहे हैं, अब देखिए ईरान के पास स्मॉल फास्ट अटैक शिप्स हैं। हमने रशिया के केस में भी कहा, बोला था कि ईरान अगर अपनी फास्ट अटैक शिप्स जो हैं वो उससे सपोर्ट करें तो बहुत गेम चेंजर हो सकता है। बहुत पहले इसको डिस्कस किया हुआ था। तो ईरान की फास्ट अटैक शिप्स मानी जाती हैं, काफ़ी फास्ट ट्रेवल करती हैं वो, तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता, और वो पहुंच जाती हैं बिल्कुल गंतव्य तक, और एकदम अपना टारगेट को हिट करके निकल भी आती हैं। उनको उस चीज़ के लिए जाना जाता है। तो ट्रम्प ने कहा कि ये जो ईरानियन फास्ट अटैक शिप्स हैं, अगर ये हमारे ब्लॉकेड को तोड़ने की कोशिश करेंगे, और 100% वो इसी से तोड़ने की कोशिश करेंगे, अगर वो इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। मतलब पूरे मूड में है कि लड़ाई करनी है भाई वहाँ पर। उन्होंने कहा कि हमने पूरी तरीके से जो नेवी है ईरान की उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। ईरान की नेवी के 158 शिप्स को हमने ऑब्लिटरेट कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब वो कितना सच है, ये ट्रम्प तो ऐसे नंबर्स जो हैं कभी भी कुछ भी फेंक के दे देते हैं। अब वो कितना सच है कितना नहीं हो तो बाद में देखने की बात है, उसके ऊपर कोई रिपोर्ट करेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बट 158 शिप्स को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, उनकी नेवी ख़त्म कर दी, और ये कर दिया वो कर दिया। उन्होंने कहा ये फास्ट अटैक शिप्स जो हैं इनको अभी तक हमने टारगेट नहीं किया, क्योंकि हम इनको बहुत बड़ा थ्रेट अपना मानते भी नहीं हैं। छोटी शिप्स हैं, इनको तो हम कभी भी ख़त्म कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये इस ब्लॉकेड के करीब कुछ भी पहुंचेगा उसको पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। फास्ट अटैक शिप्स को उन्होंने कहा कि जैसे हमने ड्रग शिप्स के खिलाफ एक पूरा मोर्चा छेड़ा था, जो आपने बीच में सुना भी होगा कि जितनी भी ड्रग्स, जिन पर भी शक था कि ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं ये लोग शिप्स के माध्यम से, उनको यूएस ने टारगेट किया। उन्होंने कहा सेम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फास्ट अटैक शिप्स को, क्योंकि उतनी बड़ी हैं, उनको टारगेट किया जाएगा। जैसे हमने ड्रग्स को 98.2% ड्रग्स जो है वो यूएस में जाने से रोक दिया है, ठीक वैसे ही इन फास्ट अटैक शिप्स को भी हम ख़त्म कर देंगे। अब कितना इन्होंने रोका है ड्रग्स जाना यूएस में, कुछ चैनल्स है यूट्यूब पर, आप मतलब उन पर सर्च करके देख सकते हो। बड़ा लेटेस्ट अभी 1-2 दिन पहले, क्योंकि इस क्लेम के बाद मैंने सर्च भी किया कि सच में क्या है। और उस व्यक्ति ने
अब देखिए यूएस में ना बड़ा ओपन माहौल है, वहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं। ट्रम्प ने अगर स्टेटमेंट दिया तो ट्रम्प के स्टेटमेंट को ना फैक्ट चेक भी करते हैं वहाँ पे लोग। तो उसने फैक्ट चेक किया कि सही में क्या ड्रग्स खत्म हो चुका है। कुछ जगहें हैं, कुछ ऐसे स्क्वायर्स बने हुए, जैसे न्यूयॉर्क में भी कुछ ऐसे स्क्वायर्स हैं, अंडरग्राउंड सबवेज हैं, जहाँ पर एकदम खुलेआम ड्रग पेडलिंग, ड्रग्स हैंडलिंग, कंजम्पशन सब चलता है वहीं पे एक ही जगह पर। अब पूरा खुलेआम, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं। कुछ ड्रग्स थे मार्केट में जिनका बड़ा नाम था, वो भले एलिमिनेट हुए हों या कम हो गए हैं, लेकिन नए आ गए हैं उसकी जगह पे। तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो था वो सब चल रहा है। ट्रम्प के सब जो फेक क्लेम्स है ना, उनकी इसी की वजह से ना उनकी बड़ी बेइज्जती भी होती है कई बार। अब वो 98.2%, अब कोई भी सोचेगा भाई इतना एग्जैक्ट डेटा ये आदमी दे रहा है तो मतलब कोई बात होगी यार, सही होगा। लेकिन आप जा करके चेक करिए यूट्यूब पे, दुनिया भर के ऐसे चैनल्स मिलेंगे जो इसका फैक्ट चेक कर रहे हो, कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत है। ट्रम्प कह रहे हैं कि ड्रग्स हमने एलिमिनेट कर दिया, कोई एलिमिनेट नहीं किया। आज भी यूथ जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो रहा है, और हर दिन ऐसे बहुत सारे नए ड्रग्स जो हैं वो यूएस के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, विच इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो खैर ट्रम्प का कहना था कि जैसे हमने इसको एलिमिनेट कर दिया, सो कॉल्ड अपनी सपने वाली दुनिया में ईरान को के जो फास्ट अटैक शिप्स हैं उनको भी हम पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देंगे। अब अगर हम ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखें तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक कुछ नहीं आया है कि ये ब्लॉकेड लगा दिया गया, नहीं लगाया गया, क्या इसकी एग्जैक्ट सिचुएशन है, कब डेडलाइन तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी थी, कल ही ख़त्म हो गई थी डेडलाइन। तो इसके ऊपर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया था, लेकिन बाद में देखा गया कि वहाँ पर ब्लॉकेड एक तरीके से लग चुका है। और अब कहा जा रहा है कि जो पूरा सीज फायर हुआ था 2 हफ्ते के लिए, ये सीज फायर कभी भी टूट सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप का जो पूरा मिजाज देख करके लग रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू का जो पूरा मिजाज देख करके लग रहा है कि दे आर नॉट in mood to carry this ceasefire on and they may attack any time। अगर कुछ भी पास में भी आता है, कुछ बहाना लेके भी अटैक कर सकते हैं, जो कि आपको दिख सकता है। तो आई आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।